Hello, welcome back to UGC NET exam prep. In the previous lecture, we were doing international business. Okay, so under that, now in this particular lecture, we are going to cover World Trade Organization. This is a very important concept along with certain previous year questions. So let us begin the lecture. So, first of all, what is World Trade Organization? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये फाउंड कब हुआ था? 1995। 1995। अच्छा, अब इससे पहले इसको गैट बोला जाता था. व्हाट इज गैट? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. सो गैट वॉज फॉर्म्ड इन 1948. ठीक है, उसके बाद आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब ये काम क्या करता है? इट वर्क्स टू क्रिएट अ फेयर रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेड सिस्टम बाय प्रिवेंटिंग अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. मतलब कि ट्रेड में कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस, जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगे, 164 मेंबर कंट्रीज है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के. अब ये मेंबर जो भी है, ये लोग ट्रेड फ्रीली कर सके, फेयर ट्रेड हो, रूल बेस्ड हो, ट्रांसपेरेंसी हो ट्रेड के दौरान. ये काम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. इंडिया एज अ की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, इट प्लेज एन एक्टिव रोल इन शेपिंग फेयर ट्रेड रूल्स एंड एडवोकेटिंग फॉर द डेवलपिंग नेशंस. ट्रेड रूल्स सभी मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है. इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड इट इज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट आर द गोल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. क्या क्या गोल्स है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? फर्स्ट है टू प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड. इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ टैरिफ हो गया या कोटा हो गया, सब्सिडीज, ये सबको रिड्यूस करना ताकि ट्रेड हो सके, मेंबर कंट्रीज़ के बीच में अच्छा तरीक़ा से ट्रेड हो सके फेयर तरीके से. नेक्स्ट क्या है? टू क्रिएट अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, कि जितने भी मेंबर कंट्री है सब कोई रूल फॉलो करे. जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बनाएंगे उसको फॉलो इक्वली सबको करना है. फिर थर्ड क्या है? टू इनकरेज फेयर कंपटीशन फेयर होना चाहिए. कोई भी अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस लाइक डंपिंग और एक्सेसिव सब्सिडीज़, ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट किसी कंट्री को मिल रहा है एंड दूसरे कंट्रीज़ को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये नहीं होना चाहिए. इनकरेजमेंट ऑफ फेयर कंपटीशन. फिर क्या है? टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट. किसी भी टाइप का ट्रेड हो, कोई भी टाइप का ट्रेड के दौरान डिस्प्यूट अगर अराइज हो रहा है तो इसको पीसफुली और कामली सेटल डाउन करना, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एम है. देन वी हैव टू इम्प्रूव मार्केट एसेस. मार्केट एसेस मतलब इट हेल्प्स दी कंट्री, स्पेशली डेवलपिंग वंस, गेन बेटर एसेस टू द ग्लोबल मार्केट. अगर एक डोमेस्टिक कंट्री है, उसको ग्लोबल जाना है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करेगा, उसको लोन फंड प्रोवाइड करेगा ताकि वो ग्लोबल मार्केट को एसेस कर सके. फिर प्रॉफिट जो भी आएगा देन क्या होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फिर रिटर्न कर देंगे बाद में. ये ट्रेड हो सके, मार्केट एसेस, ग्लोबल मार्केट एसेस मिल सके डोमेस्टिक कंपनीज को, डोमेस्टिक मेंबर्स को. ठीक है. देन वी हैव बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, support trade policies that contribute to global economic development. एक जो भी मेंबर कंट्री है, लाइक इंडिया इज़ अ मेंबर कंट्री, बाकी भी मेंबर्स है, जैसे ब्राज़ील हो गए, ये लोग जो इतने भी मेंबर्स है, इन लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए. आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट्स. Then we have to integrate developing countries into global trade. This is to provide special help and flexibility for the poor nation. अब जितने भी poor nation हैं, जो लोग भी डेवलपिंग स्टेज में पूरा फुल्ली डेवलप नहीं है, जैसे यूएसए फुल्ली डेवलप्ड कंट्री है एंड इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. ऐसा ट्रेड पॉलिसी, ऐसा रूल बनाना चाहिए कि फाइनेंशियल हेल्प मिले, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको फाइनेंशियल हेल्प मिले, एंड सो दैट दे कैन कम्पीट विद द ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज.
Last, we have to ensure transparency. This requires the members to share trade policies and changes openly. जितना भी trade policies, rules, regulations आ रहा है, गवर्नमेंट ला रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, उस वो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि सब मेंबर्स लोग हैं उनके साथ अच्छा ट्रेड हो सके. ठीक है. सो दीज आर द मेन गोल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वी हैव द हेडक्वार्टर. अब हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? दिस इज सिचुएटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड. इट इज़ इन द सेंट्रल विलियम रैपर्ड बिल्डिंग. अब क्या हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस बिल्डिंग में है, तो ये हमारा आंसर होगा सेंट्रल विलियम रैपर्ड. It is named after a Swiss leader who helped create General Agreement on GATT. ये फॉर्म किए थे गैट को, जो कि लेटर बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या है? मेन ऑफिस है. सो यहीं पर ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरा वर्क करता है. वर्क्स ऑन ट्रेड नेगोशिएशन फॉर सॉल्विंग एनी सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द मेंबर नेशंस एंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग द ट्रेड पॉलिसीज. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब क्या क्या फंक्शन है हम लोग देखते हैं वन बाय वन. वी आर गोइंग टू लुक एट दिस. फर्स्ट इज नेगोशिएटिंग ट्रेड अग्रीमेंट्स. दिस हेल्प्स द कंट्रीज टू अग्री ऑन रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. अब जितने भी मेंबर नेशंस हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो लोग क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे ना फेयर मैनर. नेगोशिएशन चलेगा, कॉन्फ्लिक्ट ताकि ना हो सके, सबका भलाई होना चाहिए. Next, we have to implement trade rules. Ensure all members follow the agreed trade law and rules which is being developed, which is being adopted by all the World Trade Organization members. Next is dispute resolution. ये हम लोग देख लिए. To settle the trade dispute between the member nations. Monitor and review. अच्छा, check और review ये भी एक काम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कि फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इज़ गोइंग टू चेक एंड रिव्यू कि सब मेंबर नेशन पॉलिसीज़ अडॉप्ट ठीक से किए है कि नहीं, फॉलो ठीक से हो रहा है कि नहीं, ऑन अ रेगुलर बेसिस इफ दे आर डूइंग ऑल दी वर्क और नॉट. ठीक है. सो फ्रॉम टाइम टू टाइम एक रिव्यू और चेक होगा. नेक्स्ट वी हैव टू प्रोवाइड technical assistance and capacity building. This is to support developing countries with training and resources फॉर ट्रेड. अब ट्रेड में कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और उनके मेंबर्स जो भी पुअर कंट्रीज हैं उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे. सो जब भी प्रोवाइड कर दिए एंड देन आफ्टर दे आर सक्सेसफुल, आफ्टर दे हैव गेन द प्रॉफिट्स, दे आर गोइंग टू रिटर्न ऑल द डेट्स. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू फैसिलिटेटिंग ट्रेड नेगोशिएशंस. This provide World Trade Organization, it provides a platform for the countries to discuss and to improve on the trade deals between the members. Last is promoting transparency and information sharing. So open communication होना चाहिए और communication ऐसा होना चाहिए कि सब members का भलाई हो, सब members का ट्रस्ट हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस अडॉप्ट करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कि सब मेंबर कंट्रीज का फुलफिलमेंट हो नीड्स. सो हम नाउ लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. सो देखो, एक ट्रेड डिस्प्यूट हुआ था इन बिटवीन ब्राज़ील एंड USA in the year 2004. ठीक है. सो वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो USA थे, USA वो क्या किए थे, वो लोग हायर सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे थे अपने कॉटन फार्मर्स को. ठीक है. ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे अपने कॉटन फार्मर्स को. प्रॉब्लम अब क्या हो गया, ब्राज़ील. अब ब्राज़ील भी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन को. तो इन लोगों को क्या लगा कि USA तो अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा फाइनेंशियल हेल्प मिल रहा है, पर हमारे फार्मर्स को सब्सिडी मिल नहीं रहा है. सो वो लोग compete कैसे कर पाएंगे USA के मार्केट से. अब इनका रोल आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल अब आया. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या बोले कि ये बिल्कुल गलत है
है ना, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज यूएसए वॉयलेट कर रहा है जितना भी ट्रेड रूल्स हम लोग निकाले हैं, सबको ट्रांसपेरेंसी, सबको इक्वल लेवल पे सब्सिडीज़ मिलना चाहिए। तो ये एकदम गलत बात है, जबकि यूएसए क्या है, एक डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड कंट्री है। सो अब यूएसए को क्या करना पड़ा है, यूएसए हैड टू चेंज इट्स पॉलिसीज एंड दे इवन नीड टू कंपनशेट ब्राज़ील के फार्मर्स लोगों को कंपनशेट भी करना पड़ा। इसीलिए ये एक लेसन है, क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करते हैं, वो एक्ट लाइक अ रेफरी, मेकिंग श्योर दैट नो कंट्री चीट्स बाय गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू इट्स प्रोड्यूसर्स। उनके प्रोड्यूसर्स लोगों को अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। ये काम क्या है, कोई भी मेंबर नेशंस अपने प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा सब्सिडी, ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकता। ये एक्ट मतलब ये काम होता है, ये चीज़ को देखना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ठीक है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्पस, बिकॉज इससे क्या होगा, क्वेश्चंस आएगा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शंस दिया जाएगा। वी नीड टू चेक आउट द राइट आंसर। सो इनको डिटेल में समझना थ्रू द एग्जाम्पल बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, हम लोग एक एक चीज़ को समझते जाएंगे थ्रू एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ वेरी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर टू मैनेज इट्स रूल्स, सेटल डिस्प्यूट, टू हैव नेगोशिएशन विद द मेंबर नेशन एंड टू फैसिलिटेट ट्रेड। सो ये स्ट्रक्चर क्या है, एक पिरामिड फॉर्म का बनेगा, ठीक है। टूवर्ड्स द एंड हम लोग एक डायग्राम भी देखेंगे टू मेक दिस स्ट्रक्चर वेरी मच क्लियर टू। सो सबसे पहले इसका अंडर क्या है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। सो ये क्या है, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, सबसे ऊपर में आएगा मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। इन लोगों का मीटिंग होता है 2 years में, हर 2 साल में एक बार होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लोग मेजर डिस्कशंस करते हैं, डे टू डे वर्किंग का डिस्कशंस नहीं होता, मेजर डिस्कशंस होता है, इसीलिए 2 साल में एक बार मिलते हैं। All member countries participate and make major decisions about the agreement, negotiations and policies. अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या होता है 2022 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ हुआ था, 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ हुआ था, जेनेवा में, ठीक है। सो उस समय जितने भी मेंबर हैं 164 मेंबर्स हैं, वो लोग सब पार्टिसिपेट किए थे। उस समय क्या हुआ था, कोविड-19 का इशू चल रहा था, तो उस समय इसके बारे में बात हुआ था। देन इन दैट केस क्या डिस्कशन हुआ था कि सप्लाई चेन में बहुत प्रॉब्लम है, मेडिसिन ठीक से नहीं मिल रहा, जितना भी पुअर कंट्रीज है उनको मेडिसिन हो गया, वैक्सीन हो गया, एसेंशियल गुड्स, कमोडिटीज़, वो सब प्रोवाइड नहीं हो रहा था। सो उस चीज़ को कैसे, ये सप्लाई चेन का प्रोसेस को कैसे ठीक किया जा सकता है ताकि ये सब चीज़ अच्छे से अवेलेबल हो पुअर कंट्रीज़ के पास। ये एक बिग इशू उस समय बातचीत हुआ था मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस में। और एक इशू क्या था, फिशरीज सब्सिडरीज। अब ये क्या है, बहुत सारा गवर्नमेंट क्या होता है कि सब्सिडरी देते हैं फिशिंग इंडस्ट्रीज़ को, पर एक डीमेरिट क्या हो जाता है कि ओवर फिशिंग करने लगते हैं फिशरी, ये जो सब्सिडरीज मिलता है उसके वजह से ओवर फिशिंग होने लगता है। इसके अपोजिट में फिर क्या होता है, इसका हार्म करता है ये चीज़ एनवायरनमेंट को। अब ज़्यादा जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा फिशिंग होगा तो क्या होगा, वो चीज़ ख़राबी करेगा एनवायरनमेंट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम लोग बात करते हैं, वो चीज़ तो हो नहीं पाएगा। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर क्या किए थे कि ये वाला लिमिट को थोड़ा सा कम करना है, लिमिट दी हार्मफुल सब्सिडरीज, ताकि ओवर फिशिंग कंट्रोल हो सके। बट स्टिल क्या है, जो जितने भी स्मॉल स्केल फार्मर्स है, ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं, उन लोगों को स्टिल सब्सिडरीज मिलना चाहिए। सो ये चीज़ ध्यान में रखा गया था।
इसीलिए मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस क्या बड़ा बड़ा चीज़, वर्ल्ड इन्वायरमेंट के बारे में बात करना, ये सब चीज़ के बारे में बात होता है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं, जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल क्या है, ये परमानेंट बॉडी है दैट हैंडल, ये क्या डेली काम देखेंगे बिटवीन द मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। लोकेशन का है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्क्स इन 3 डिफरेंट कैपेसिटीज। फर्स्ट क्या है, जनरल काउंसिल फॉर रेगुलर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्क, जो जितना भी रेगुलर डे टू डे वर्किंग्स होगा, फाइनेंशियल वर्किंग्स होगा, सब जनरल काउंसिल में होगा। दूसरा क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ये डिस्प्यूट जितना भी होगा, नेगोशिएशन जितना भी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब वो हैंडल करेंगे। लास्ट क्या है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ये जितना भी ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस आ रहे हैं, ये सब वो हैंडल करेंगे। ये हो गया जनरल काउंसिल। उसके बाद क्या आता है, 3 मेन काउंसिल्स अंडर द जनरल काउंसिल। अब जनरल काउंसिल के अंडर क्या है, 3 मेन काउंसिल है, ठीक है। जनरल काउंसिल के अंडर 3 है, क्या है, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, TRPS। अब ट्रेड इन गुड्स क्या है, टू मैनेज द रूल्स ऑन गुड, जैसे कि टैरिफ ज़्यादा नहीं है, सब्सिडरीज ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, ज़्यादा किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट किसी कंट्री को नहीं मिलना चाहिए, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस को लिबरलाइज करना ताकि फ्री ट्रेड ज़्यादा पॉसिबल हो। सो इसके लिए अलग से काउंसिल क्रिएट कर दिया गया है ताकि ट्रेड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना आए इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्या है, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज। सो दिस डील्स इन सर्विसेज, जैसे बैंकिंग हो गया, टेलीकॉम, टूरिज्म, ये ट्रेड इन सर्विसेज होता है। फिर लास्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब किसी भी कंपनी का कोई भी लोगो है, कोई भी सिंबल है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना होता है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का खुद का काउंसिल है जो कि उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनका पेटेंट, IP राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो इसके लिए अलग अलग काउंसिल बना हुआ है। फिर उसके बाद क्या आता है, स्पेशलाइज कमिटीज़ एंड वर्किंग ग्रुप। सो स्पेसिफिक इशू, इसमें क्या है, वर्किंग कमिटीज़ बना दिया गया है, वर्किंग ग्रुप दिया गया है, और वो ग्रुप क्या करेंगे, स्पेसिफिक इश्यूज़, जैसे कि एग्रीकल्चर में किसी फार्मर को सब्सिडी देना है, वो ये कमिटीज़ लोग चेक करेंगे कि किन को देना है, किन मेंबर कंट्री को कितना एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कितना एग्रीकल्चर सपोर्ट, फंडिंग वगैरह चाहिए, लोन वगैरह चाहिए, वो देखेंगे। फिर इन्वायरमेंट रिलेटेड एनी प्रॉब्लम हो रहा है, डेवलपमेंट, रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स, ये सब चीज़ ये स्पेशलाइज कम्युनिटीज़ वाले लोग देखेंगे। लाइक कमिटी ऑन एग्रीकल्चर इन्वेस्टिगेट फूड सब्सिडीज ठीक से मिल रहा है कि नहीं, एंड फार्म ट्रेड रूल्स, फार्मर्स लोग उस कंट्री का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सो ये सब कमिटीज़ का काम हो जाता है, ठीक है। लास्टली वी हैव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरिस्ट। सो इनका क्या है, हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा है, दैट इज बीइंग लेड बाय डायरेक्टर जनरल ओकोंजो इनावा। सो 2021 से ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड है। दिस प्रोवाइड टेक्निकल, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। और ये क्या करते हैं, ये लोग स्टाफ डू नॉट मेक एनी पॉलिसी। अब इसमें क्या है, स्टाफ लोग रिलेटेड है, बट ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कोई भी पॉलिसी, मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं बनाएंगे, सिर्फ ये लोग हेल्प करेंगे, जितने भी असिस्ट करेंगे, जितने भी मेंबर नेशंस हो उन लोगों को असिस्ट करेंगे, और वो लोग मेनली पॉलिसी डिसीजंस बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ देखिए, सो दिस इज लाइक अ पिरामिड ओनली। पहले मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस आया, फिर जनरल काउंसिल, अब काउंसिल हो गया, 3 डिवीजन हो गया, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड TRIPS। फिर उसके बाद क्या है, कमिटीज़ है या फिर वर्किंग ग्रुप हो गया, फिर लास्ट में सेक्रेटरी, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरिस्ट। आई होप दिस इज़ क्लियर, ये समझ में आ रहा होगा पूरा फिगर। एक चीज़ और है, ये बड़ा मज़ेदार है। देखो हम लोग फटाफट से वो जो भी स्ट्रक्चर है ना,
फट से हम लोग दिमाग में आ जाएगा। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को मान लो एक स्कूल है, तो सबसे पहले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये क्या है, स्कूल बोर्ड, ये मेजर डिसीजन, बड़ा बड़ा डिसीजंस बनाएंगे स्कूल बोर्ड लोग, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बड़ा बड़ा डिसीजंस कि कब एग्ज़ाम होना है, कौन सा बोर्ड का कब एग्ज़ाम हो, ये बड़ा बड़ा डिसीजंस होगा। नेक्स्ट क्या है, जनरल काउंसिल, ये उससे नीचे आता है प्रिंसिपल, ये रन करेंगे डेली ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। थर्ड क्या है, अब 3 मेजर काउंसिल है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, गुड्स का मान लो एक डिपार्टमेंट है, सर्विसेज का और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। फिर क्या है, कमिटीज़, जो कमिटीज़ हम लोग देखे थे, अब ये इस कमिटी क्या है, स्पेशल सब्जेक्ट टीचर, अब अलग अलग सब्जेक्ट हमारा होता है, सो ये लोग स्पेशल टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, कोई इन्वायरमेंट का पढ़ा रहा है, कोई रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा रहा है, देन कोई एग्रीकल्चर, तो सब्जेक्ट टीचर्स, कमिटीज़ आर लाइक द सब्जेक्ट टीचर्स। लास्टली इज द सेक्रेटरिस्ट, ये स्कूल एडमिन स्टाफ, स्टाफ वर्ड आ गया ना, तो ये क्या करेंगे, सिर्फ सपोर्ट करेंगे और कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन ये नहीं लेंगे, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू आर लाइकिंग दिस लेक्चर। अब हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो फटाफट से हम लोग देखते हैं क्या आया था हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आई एम गोइंग टू गिव यू 5 seconds, यू नीड टू सॉल्व दिस आउट, उसके बाद हम आंसर्स रिवील करेंगे, ठीक है। Which among the following are the important bodies of World Trade Organization? So, हमारा आंसर क्या होगा, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी सबसे पहला ये आएगा। उसके बाद हम लोग अभी पढ़े थे ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ट्रेड पॉलिसी काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, फिर काउंसिल फॉर TRIPS, है ना। सो 1, then we have 3, 5 and 7, right? so कहाँ ये 1, 3, 5 and 7, so आंसर हमारा C हो जाएगा। let us check the answer, so correct answer is answer C, क्योंकि देखो नाफ्टा क्या है, इट इज़ अ ट्रेड अग्रीमेंट, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बॉडी नहीं है। फिर एशियन क्या है, इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड। अब ये सब क्या है, हम लोग ये सब धीरे धीरे कवर करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स, वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस इन डिटेल। एशियन क्या है, नाफ्टा क्या है, ठीक है। फिर क्या है, IBRD, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का पार्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। और गैट हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जस्ट पहले आया हुआ था, ठीक है। So the right answer of this will be option number C. Now next question is the components of World Trade Organization are. This is a easy question. So the right answer of this is all the above. Ministerial conference भी है, dispute settlement body, director general, ये हम लोग अभी जस्ट कवर किए थे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन? सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड, है ना। फ्री ट्रेड ही तो करना है यहाँ, सबसे मेजर काम है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कोटा, टैरिफ वगैरह रिस्ट्रिक्शंस को हटाना। तो सबसे सही आंसर इसका यही है। अब रिडक्शन ऑफ बजटरी सब्सिडीज, रिडक्शन इन शिपिंग कॉस्ट से हमारा लेना देना नहीं है। फिर प्रमोशन ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं है। सो आंसर का सी का ए है, प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड। अब यहाँ हम क्या किए हैं, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा से दिया गया है, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा इसको। इट इज़ अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ये आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर। यू नीड टू बी केयरफुल वाइल आंसरिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। बहुत सारा मैचिंग आंसर्स आ जाता है, मतलब 0.5 का डिफरेंस रहता है ऑप्शंस में।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे है ऑप्शन नंबर बी? सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन, सबसे इजी वाला सबसे पहले फाइंड करते हैं। टू इंक्रीज द ट्रेड ऑफ सर्विसेज, सबसे लास्ट देखो फिफ्थ वाला ऑप्शन किसमें है? फर्स्ट में नहीं है, काट दो। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल आउट हो गया। अब हम देखते हैं फोर्स टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कट जाएगा क्योंकि उसमें तो है नहीं, हमारा फोर्थ तो है नहीं। बी और डी बच गया है ना। अब देखो बी और डी में है, थर्ड ऑप्शन है दोनों ही में, टू इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, ये हमारा दोनों में ही है। फिर वन या फिर टू होना चाहिए। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेंबर कंट्रीज, टेक्नोलॉजी थोड़ा अटपटा है। टेक्नोलॉजी इन मेंबर कंट्रीज में हम लोग क्या करेंगे? उस कंट्री का टेक्नोलॉजी कैसा है, इसमें तो नहीं होगा। ये देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इंक्रीज करना है, पुअर कंट्रीज को सपोर्ट करना है ना। सो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ये एलिमिनेशन मेथड से फटाफट से हमारा आंसर डिराइव हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर आप लोग देख सकते हैं। यू कैन चेक आउट द एक्सप्लेनेशन विच इज बीइंग प्रोवाइडेड। Next and the last question of today's lecture. Which of the following are the outcomes of the 6th Ministerial Conference of World Trade Organization, which was held at Hong Kong in December 2005? ये वाला क्या है? देखो ये वाला ना, टू कंटिन्यू एक्सपोर्ट सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर अप टू 2018, ये 2018 नहीं है, 2013 है। ठीक है, ये वाला थर्ड वाला हट जाएगा हमारा। तो 1, 2 एंड 4 ये हमारा सही आंसर होगा। देखो आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। दोहा वर्क प्रोग्राम एंड ऑफ 2006 में हो जाना चाहिए था। दोहा का मेंबर रीअफर्म देयर कमिटमेंट टू द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड एम टू फिनिश नेगोशिएशंस बाय 2006। एक्सक्यूज मी। सो ये सही है। फिर ट्रिप्स एंड पब्लिक हेल्थ ये वाला भी सही है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ये वाला सब्सिडरीज एलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बाय 2013 में एंड हो जाना चाहिए था, ना कि 2018। सो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब आप आराम से पढ़ लीजिएगा। You have been provided the explanation. Last है क्या? It was agreed that at least 97% of products from least developed countries would get duty free quota free access to developed country market. वही least developed countries को access पूरा मिलना चाहिए developed country market का, duty free quota. So at least 97 of the products in least developed countries का access कर सके markets को. So ये भी answer right है। So ठीक है, so this was all about today's lecture. I hope you liked the lecture. If you are having any sort of queries, you can comment that down below. I would love to give a reply to that. And once again, thank you, take care, and bye bye.